हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। क्या आप एकदम रिफ्रेश्ड हैं? थकान तो नहीं, नींद तो नहीं आ रही, बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, ये सब हम मिटा देंगे अभी गुड न्यूज़ क्लब में। और सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? प्रार्थना। तो चलो हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें। ठीक है। प्यारे पिता परमेश्वर, इस गुड न्यूज़ क्लब को आपके हाथों में सौंपते हैं और हर एक बच्चा जो इसे देख रहा है उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जन जिसने ये गुड न्यूज़ क्लब का एपिसोड बनाने में मेहनत की है उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके साथ रहे, हम सब के साथ रहे और हमारा ख्याल रख। ये गुड न्यूज़ क्लब के द्वारा हर एक इंसान जो ये देख रहा है उससे बात कर। ये गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड को और इन सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रार्थना तो हमने कर ली और आपकी जो थोड़ी सी नींद है ना उसको भगाने के लिए हम जाते हैं सिंगिंग सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज हम कौन सा गाना सीख रहे हैं। चले। हाय दीदी, आप लोग का वीक कैसे था? हेलो। मेरा वीक तो ठीक ही था यार। ऐसे क्यों दीदी? क्या बताऊं, एक तो कॉलेज इतना हेक्टिक, ऊपर से इतना सारा होमवर्क और असाइनमेंट। कभी कभी तो लगता है ये सब खत्म ही नहीं होगा। क्या तुम लोग को ऐसा लगता है कि दुनिया में इतनी सारी टेंशन है, कभी खत्म ही नहीं हो रही मेरी होमवर्क की तरह? दीदी, आप सही कह रहे हो। मेरे भी स्कूल वर्क बहुत सारा है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं और कहाँ एंड होता है। सही बोल रहे हो तुम लोग। और तुम लोग की बातें सुन के ना मुझे एक बाइबल की कहानी याद आ गई। शायद ये तुम्हें मदद करे। तुम लोग को जॉब के बारे में पता है ना? तो जॉब की कहानी अगर तुम्हें याद हो तो परमेश्वर ने उसको वादा किया था एक अच्छे फॉर्च्यून का और बहुत खुशहाली कह सकते हैं, है ना? उस सब का वादा किया था। पर उसके बाद क्या हुआ? जब सेटन ने उस पर अटैक किया, शैतान ने उस पर अटैक किया, उसको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की, तो क्या क्या हुआ उसके साथ? उसके दोस्त उससे दूर चले गए, उसकी बीवी उससे दूर चली गई, उसे बीमारियां हुई, उसके बच्चे मर गए, उसके उसके जानवर जो थे वो मर गए, है ना? पर उसने परमेश्वर पे विश्वास नहीं छोड़ा, है ना? और हम भी कभी कभी ना अपनी छोटी छोटी चीजों पे ये चीज भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो असंभव को भी संभव कर सकता है। जॉब के लिए भी चीजें कितनी असंभव रही होंगी ना। इतना कुछ हमारे साथ हो जाए तो हम तो पूरी उम्मीद ही छोड़ देंगे चीज अपनी जिंदगी से। पर जॉब तब भी परमेश्वर पर विश्वास करता रहा और परमेश्वर ने उससे उसका वादा पूरा भी किया। उसको जितना वादा किया था उसका दुगना दिया है परमेश्वर ने, है ना? इस सब होने के बाद परमेश्वर ने उसको उसका दुगना दिया। हम भी कभी कभी अपनी काबिलियत पे विश्वास रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी काबिलियत से ही सब कुछ होगा
और जैसे ही हम उसकी सीमा पे पहुंच जाते हैं, हम अपनी उम्मीदें खो देते हैं, हमें सब कुछ असंभव लगने लगता है। पर हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमसे भी वादा किया है कि वो हमारी पूरी जिंदगी में, हम हर जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, वो हमारा साथ देगा, है ना। तो हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर का सामर्थ हम सबसे बड़ा है। तुम एकदम सही कह रही हो ईशा। जहाँ चीजें इम्पॉसिबल लगती है, वहां परमेश्वर के वादे पे भरोसा रखना ही सामर्थ है। और आज का वर्ड अप भी तो यही है, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो अपने वादे पूरे करता है। और ऐसा हमारी लाइफ में होता भी है, बस हम देख नहीं पाती कि जब हम हार जाते हैं तब परमेश्वर ही हमारी हेल्प करते हैं। अब मैं आराम से परमेश्वर की हेल्प से अपना होमवर्क करूंगी, बस आज की गुड न्यूज क्लब के बाद। हाँ एंड चलो आज का गुड न्यूज क्लब अटेंड करते हैं। थैंक्स ईशा। इसमें थैंक्स कैसा यार, चलो अगले हफ्ते मिलते हैं। ओके, बाय। 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 आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के क्लास के द्वारा आप हम सबसे बातें कीजिए, मुझे आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग डर रहे थे। कुछ लोगों ने चिल्लाया, हम सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। बच्चों, कौन है ये लोग? क्यों ऐसा बोल रहे थे? क्यों डर गए थे? आखिर हुआ क्या? आज के कहानी द्वारा आज हम सुनेंगे। परमेश्वर ने पौलुस के दिल में ऐसा एक बड़ी इच्छा डाल दिया कि वो दूसरों को यीशु का सुसमाचार सुनाए और आत्माओं को यीशु के लिए जीते। इसके लिए वो अलग अलग देशों में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे। कुछ दिनों के बाद पौलुस एथेंस में आया। उसने कहा, मुझे कुछ और स्थानों पर जाना है, फिर मुझे रोम को जाना है। पौलुस जानता था कि रोम के लोगों को भी यीशु के विषय में सुनने की आवश्यकता है। उस समय रोम संसार में सबसे महत्वपूर्ण शहर था। रोमी साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कैसर था। पौलुस के जाने के लिए यह खतरनाक स्थान हो सकता था, परंतु पौलुस रोम के लोगों से प्यार करता था और उन्हें यीशु के विषय में बताना चाहता था। वो जानता था कि परमेश्वर पवित्र आत्मा उसे संभालेगा, परंतु पौलुस के रोम पहुंचने में बहुत समय लगा। पौलुस जहाँ जहाँ गए उसने लोगों को सुसमाचार सुनाया। यीशु का सुसमाचार आपके लिए भी है। यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वह परमेश्वर है और वह संसार की उत्पत्ति के पहले से ही है। परमेश्वर ने पूरे संसार को और जो इसमें है वो सबको बनाया। उसने सब प्राणियों को बनाया, आपको और मुझको भी। परंतु पहले लोगों ने परमेश्वर के विरोध में जाने का निर्णय लिया और इस तरह पाप संसार में आया। पाप वो प्रत्येक बात है आप परमेश्वर के विपरीत सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं। पाप किसी का कत्ल करना या एक बैंक को लूटना हो सकता है, परंतु किसी के विषय में बुरा सोचना भी पाप है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, या एक टॉफ़ी चोरी करना भी पाप है। हम सब परमेश्वर के विरोध में पाप किए हैं और पाप के विषय में सबसे बुरी बात यह है कि पाप आपको परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग करता है। आप अब पाप के कारण परमेश्वर के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं और एक दिन आप परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। भले आपने परमेश्वर के विरोध पाप किया है, वो आपसे प्यार करता है। भजन संहिता 118 का 1 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का प्यार सदैव बना रहता है। परमेश्वर का प्यार इतना महान है कि उसने आपके
पाप की क्षमा करने के लिए एक मार्ग तैयार किया। परमेश्वर का पुत्र यीशु वो मार्ग है। लगभग 2000 साल पहले यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। यीशु ने कभी कुछ गलत नहीं किया, परंतु कुछ बुरे लोगों ने उसे गिरफ्तार किया और उसे मारने के लिए सलीब पर लटका दिया। यीशु उन्हें रोक सकता था, परंतु उसने उसे मारने दिया, क्योंकि वो जानता था कि इसी तरह मैं और आप पाप के दंड से बचाए जा सकते हैं और परमेश्वर के साथ मित्रता कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस 3:18 में लिखा है, पहला पत्र 3:18 में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। तो इसमें लिखा है परमेश्वर ने अधर्मियों के लिए, हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए अपना जान दे दिया। यीशु जो संपूर्ण था, पवित्र बेटा था, वो मेरे और आपके जैसे पापियों के लिए मारा गया ताकि हम परमेश्वर के साथ रह पाए। और यह सुसमाचार का अंत नहीं है। उसके मारे जाने के पश्चात तीसरे दिन यीशु जीवित हो गया। वो आज जीवित है, स्वर्ग में रहता है और संसार के राजा के रूप में राज्य करता है। यीशु का सुसमाचार आपके लिए भी है। पौलुस यीशु के सुसमाचार को रोम में बांटना चाहता था, परंतु वो अभी तक ऐसा नहीं कर पाया था। रोम जाने के बजाय पौलुस अभी यरूशलेम में आया। जब पौलुस यरूशलेम में आकर सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, लेकिन यहूदी लोग उसके कारण क्रोधित थे, गुस्से में थे। उन्होंने उसे लोगों को यीशु के विषय में बताने के कारण गिरफ्तार किया। लेकिन उस दिन पौलुस को एक विशेष अतिथि मिलने के लिए आया। प्रभु यीशु उस पर प्रकट हुआ और कहा, प्रेरितों के काम 23:11 में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 23:11 में लिखा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। वाह, परमेश्वर ने एक वादा किया उनसे। मतलब परमेश्वर चाहता था पौलुस रोम को जाए। पौलुस को यरूशलेम में सुनवाई के लिए रखा गया था। उससे कहा गया कि वो कैसर के सामने जाकर अपने केस को रखे। पौलुस 2 साल तक कैदी था और वो रोम जाने का लिए प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को भूला नहीं। अंत में पौलुस रोम में कैसर के सामने जाने के लिए जहाज में बैठा। जब यात्रा शुरू हुई, पौलुस अभी भी एक कैदी ही था। उन दिनों में किसी स्थान पर जाने के लिए कई दिन लग जाते थे और यात्रा के दौरान कई स्थानों पर रुकना पड़ता था। यह लगभग सर्दी का या ठंड का मौसम था, जो यात्रा के लिए उतना अच्छा समय नहीं था। बहुत से तूफान आते थे और यह खतरनाक होता था। पौलुस जानता था कि साल के इस समय समंदर में यात्रा करते रहना एक बुरा विचार था। उसने सूबेदार को ये बात बताया, जो कि कैदियों के पहरेदार था, लेकिन सूबेदार ने पौलुस की बात नहीं सुना। पौलुस केवल एक कैदी था, सूबेदार उसकी क्यों सुनेगा। पौलुस परमेश्वर पर भरोसा किया कि वो उसे रोम के कैसर से मिलने के लिए पहुंचाएगा। शुरुआत में यात्रा अच्छी गई, वायु उनके साथ चल रही थी। फिर अचानक एक तूफान आया। जहाज के चालकों ने जहाज को सही दिशा में रखने के प्रयास किया, परंतु शीघ्र ही उन्होंने नियंत्रण खो दिया और तेज हवा ने जहाज के समंदर में उछाल दिया। तीसरे दिन उन्होंने जाना वो सभी मर सकते हैं। उन्होंने जहाज में से सब सामान को फेंक दिया जिसे वो फेंक सकते हैं। जहाज को हल्का करने के लिए प्रयास करने के लिए भारी सामान को उठाकर फेंकने लगे, और परंतु इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे लहरें
जहाज को उछाल रही थी तो उन्होंने जाना कि उनके बचने की कम संभावना है। क्या पौलुस रोम पहुंचेगा? आप क्या सोचते हैं? भले ही एक बहुत भयानक तूफान था, परमेश्वर पौलुस के साथ अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप जान सकते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। दूसरा तीमुथियुस 2:13 में लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसलिए आप उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, भले कुछ भी क्यों ना हो। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसके कारण आप निर्बल महसूस करते हैं? हो सकता है आप स्कूल में किसी विषय को नहीं समझ पाएंगे, तो और प्रयास करने का क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, ऐसा सोचते हो? जब आप निर्बल या उलझन महसूस करते हैं तो परमेश्वर के वचन बाइबल के में आपके लिए बहुत प्रतिज्ञाएं हैं। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर पर भरोसा करो, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। एक और बार, परमेश्वर पर भरोसा करो, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। परमेश्वर पर उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। परमेश्वर पौलुस के साथ अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा, भले ही ऐसा प्रतीत होता था कि वो सभी समंदर में मारे जाएंगे। प्रेरितों के काम 27:20 में लिखा है, जब बहुत दिन तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। कोई अभी उम्मीद नहीं है, सूर्य दिखाई नहीं दिया, लहरें और बारिश नहीं रुकी, जहाज आगे पीछे झटके खाता रहा। जहाज चालकों, पहरेदारों और कैदियों ने जीने की आशा को खो दिया। वो इतने चिंतित थे कि उन्होंने भोजन खाना भी बंद कर दिया। लेकिन पौलुस खड़े होकर कहा, मैं आपको बता सकता हूँ कि हम में से कोई भी मरेगा नहीं, भले जहाज का नुकसान हो। पिछली रात प्रभु का एक दूत मेरे पास आया और मुझे बताया कि जहाज में जो लोग हैं उनमें से कोई नहीं मरेगा, और मैं कैसर के सामने जाऊंगा जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। पौलुस ने भरोसा किया कि परमेश्वर उसे रोम लेकर जाएगा, जिससे उसने प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। यदि आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, आप जान सकते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है कि वो अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। आज परमेश्वर के बच्चों के पास उसके वचन बाइबल में परमेश्वर की बहुत अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप इन प्रतिज्ञाओं को देख पाएंगे। उनमें से कुछ प्रतिज्ञाएं हमें बताती हैं कि परमेश्वर कैसा है, अन्य प्रतिज्ञाएं बताती है कि जो उनके लिए क्या करेगा, और जो उस पर विश्वास करते हैं। जब आप निर्बल महसूस करते हो तो आप एक प्रतिज्ञा की ओर जा सकते हैं, जैसे रोमियो 15:13 में लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। वाह, कितने बड़ी प्रतिज्ञा है। जब आप आश्चर्यचकित होते हैं तो आप एक प्रतिज्ञा को याद कर सकते हैं, जैसे पहला यूहन्ना 3:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। यदि आप अचंभित होते हो कि आप परमेश्वर वास्तव में आपके जीवन में कार्य कर रहा है, तो आप पहला थिस्सलुनीकियों 5:24 याद कर सकते हैं। उसमें लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। वो हो सकता है कि आप दोस्त के साथ अपने जीवन के विषय में बात करना चाहते हो, जिस पर आप भरोसा करते हैं। याद रखें, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। जब आपके जीवन बातें अनिश्चित हो,
तो आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर पर भरोसा करो, वो अपनी प्रतिज्ञाएं पूरा करता है। एक और बार, परमेश्वर पर भरोसा करो, वो अपनी प्रतिज्ञाएं पूरा करता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। पौलुस जानता था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर उसे रोम में पहुंचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। पौलुस ने जहाज पर दूसरे मनुष्यों को यह बताकर प्रोत्साहित किया कि परमेश्वर उन सभी 270 लोगों को बचाएगा। भले ही जहाज एक पत्थर या चट्टान से टकराएगा और उसका नष्ट हो जाएगा, उन लोगों को यह जानकर दिलासा मिला होगा कि वो मरेंगे नहीं। परंतु तूफान अभी भी रुका नहीं था। तूफान शुरू हुए अब 14 दिन हो चुके थे। 14वीं रात को चालकों को लगा कि वो भूमि के नज़दीक है। उन्हें जांच की और भूमि नज़दीक ही थी, और परंतु कुछ चालकों ने धैर्य खो दिया और छोटी नाव में भागने का प्रयास किया। पौलुस ने एक जान लिया और सूबेदार और सिपाहियों को बताया, यह लोग एक तरीके से बचाया जा सकता है कि उन्हें जहाज पर रहना ही होगा। इसलिए उन्होंने छोटी नाव को काट दिया और उसे समुद्र में जाने दिया। पौलुस ने सबको कुछ खाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा, अपने 14 दिनों से खाया नहीं, आपको शक्ति या बल की आवश्यकता होगी। परमेश्वर हमें बचाएगा। पौलुस ने कुछ रोटी ली और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। शेष मनुष्यों ने भी खाया और वो प्रोत्साहित हुए। फिर उन्होंने एक और बार जहाज को हल्का किया। जब दिन निकला, उन्होंने भूमि को देखा, वो बच सकते थे। उन्होंने जहाज को भूमि की ओर ले जाने का प्रयास किया, परंतु यह एक धमाके के साथ एक चट्टान से टकराया। चट्टान पर जहाज टूटने लगे। जहाज के लिए समय समाप्त हो चुका था। सिपाही सभी कैदियों को मारना चाहते थे ताकि कोई भाग न जाए, परंतु सूबेदार ने उन्हें ऐसा न करने का आदेश दिया, क्योंकि वो पौलुस का जीवन बचाना चाहता था। सूबेदार ने आदेश दिया, जो कोई तैरना जानता है वो छलांग लगाए और किनारे तक तैरता हुआ जाए। यदि आप तैर नहीं सकते हैं तो एक लकड़ी को पकड़ो और इस तरह अपने आप को बचाओ। लोगों ने वही किया जो सूबेदार ने कहा था, और जहाज के सभी 270 लोग किनारे तक सुरक्षित पहुंच गए। परमेश्वर ने सबको सुरक्षित रखने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। उन्होंने जाना कि वो माल्टा टापू पर है। लोगों ने उनका स्वागत किया और उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। पौलुस ने माल्टा के लोगों को यीशु के विषय में बताया और परमेश्वर ने बीमारों को चंगा करने के लिए पौलुस को इस्तेमाल किया। अंत में 3 महीने के बाद पौलुस को और जहाज पर जा पाया। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और पौलुस रोम में पहुंच गया। आइए हम खुशी मनाएं, क्योंकि पौलुस रोम में सुरक्षित पहुंच गया। रोम में पौलुस अभी भी एक कैदी था, परंतु परमेश्वर ने उसे बहुत लोगों को यीशु के विषय में बताने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने पौलुस के साथ अपनी प्रतिज्ञा पूरा की, जैसे उसने कहा था वैसा ही किया उन्होंने। परमेश्वर आपके साथ भी अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। याद रखें कि परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है कि वो अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है, फिर आप जब प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आप उन प्रतिज्ञाओं को देख सकते हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर कौन है और वो आपके जीवन में क्या करेगा। जब आप निर्बल या घबराए हुए या अचंभित महसूस करते हैं कि क्या मेरे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, तो उसका वचन पढ़ें और याद रखें कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर पर भरोसा करो, वो अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे कि वो सदैव अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है? जब आप इस सप्ताह
परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए समय बिताते हैं तो आप परमेश्वर की और प्रतिज्ञाओं को लिए देख सकते हैं, उन्हें लिख ले एक कागज़ में। परमेश्वर की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा उन लोगों को आनंद जीवन देने की है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु सलीब पर मारा गया और फिर जीवित हुआ ताकि आप अपने पापों से क्षमा प्राप्त करें और परमेश्वर के साथ आपकी विशेष मित्रता हो। यीशु का सुसमाचार आपके लिए है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता और पवित्र बेटा यीशु को आपके लिए मारे जाने के लिए भेजा। जब आप यीशु पर और जो उसने सलीब पर मारे जाने और फिर जीवित होने पर विश्वास करते हैं तो आप नाश नहीं होंगे। नाश होने का अर्थ है मरना और अनंतता के लिए परमेश्वर से जुदा हो जाना। इसके बजाय आपको आनंद जीवन को प्राप्त करेंगे। आनंद जीवन परमेश्वर के साथ एक नया जीवन है जिसका आपके मरने के पश्चात भी अंत नहीं होता। जब आपके पास एक नया जीवन है तो परमेश्वर के साथ आपकी मित्रता होगी। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा और उनके वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए आपकी सहायता करेगा। क्या आप आज आनंद जीवन के लिए यीशु पर विश्वास करेंगे? अपने सिर को झुकाए और अपनी आंखों को बंद करके यदि आप यीशु पर विश्वास करना और परमेश्वर के साथ आनंद जीवन प्राप्त करना चाहते तो मेरे पीछे सच्चे दिल से ये प्रार्थना कीजिए। प्रभु परमेश्वर, मैं मानती हूँ मैं भी पाप किया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया और तीसरा दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आइए, मुझे आनंद जीवन दे ताकि मेरे पापों का क्षमा हो जाए। अगर आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की है, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने आपको आनंद जीवन दे दिए है, परमेश्वर ने आपको अपना बच्चा बनाया है, आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो वायदा को प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। धन्यवाद देंगे प्रभु परमेश्वर। आज के क्लास के लिए धन्यवाद। हमारे साथ वो मदद कर आपके ऊपर भरोसा करने के लिए हमें सहायता दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ दुख की बात है पर क्या कर सकते हैं, यहाँ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। पर कोई बात नहीं, हम फिर से मिलेंगे अगले शनिवार शाम 4:30 बजे। शाम को 4:30 बजे अगले शनिवार। नींद वींद सब भगा के आना, नाश्ता पानी करके आना ताकि हम पूरे जोश के साथ अगले गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड में भी बैठें। तो मिलते हैं अगले शनिवार। बाय।